अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-मोमिन जो कुरान की 40 सूरह है उसकी आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह वह है जिसने बनाई तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन दिखाने को रोशन बनाया। बेशक अल्लाह फजल वाला है लोगों पर, और लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, हर शे का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम कहाँ उल्टे फिरे जाते हो। इसी तरह वे लोग उल्टे फिरे जाते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को कारगाह बनाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन सूरत दी और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया। यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, सो बरकत वाला है अल्लाह सारे जहां का परवरदिगार। वही ज़िंदा रहने वाला है, नहीं कोई माबूद उसके सिवा, बस तुम उसी को पुकारो, उसके लिए दीन खालिस करके। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, सारे जहान का परवरदिगार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बेशक मुझे मना कर दिया गया है कि मैं उनकी परस्तिश करूं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। जब मेरे पास आ गई मेरे रब की तरफ से खुली निशानियां और मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए अपनी गर्दन झुका दूं। वे जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर लोथड़े से, फिर तुम्हें निकालता है माँ के पेट से बच्चा सा, फिर तुम्हें बाकी रखता है ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, फिर ज़िंदा रखता है ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, और तुम में से कोई जो फौत हो जाता है उससे कब्ल, और ताकि तुम सब अपने अपने वक्त मुकर्ररा को पहुँचो, और ताकि तुम समझो। वही है जो ज़िंदगी अता करता है फिर मारता है, फिर जब वे किसी अमर का फ़ैसला करता है तो उसके सिवा नहीं कि वे उसको कहता है हो जा, सो वे हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं? वे कहाँ फिरे जाते हैं, भटकते हैं। जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और उसे जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा, पस वे जल्द जान लेंगे। जब उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वे घसीटे जाएंगे खोलते हुए पानी में, फिर वे आग जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा उनको, कहाँ हैं वे जिनको तुम अल्लाह के सिवा शरीक करते थे? वे कहेंगे, वे तो हमसे गुम हो गए, कहीं नज़र नहीं आते, बल्कि हम तो इसके क़ब्ल किसी चीज़ को पुकारते ही ना थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। ये उसका बदला है जो तुम ज़मीन में नाहक खुश होते फिरते थे, और बदला है उसका जिस पर तुम इतराते थे। तुम जहन्नम के दरवाज़े में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसमें रहने को, सो बड़ा बनने वालों का बुरा है ठिकाना। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस अगर हम आपको उस अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जो हम उनसे वादा करते हैं, या उससे कब्ल हम आपको वफ़ात दे दें, बहर सूरत वे हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। और तहकीक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूल भेजे, उनमें से कुछ हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान किया, और उनमें से कुछ हैं जिनका हाल हमने आपसे बयान नहीं किया। और किसी रसूल के लिए मकदूर ना था कि वे कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के बगैर ले आए। सो जब अल्लाह का हुक्म आ गया, हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया गया, और अहले बातिल उस वक्त घाटे में रह गए। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई बनाए ताकि तुम सवार हो जाओ उनमें से बास पर, और उनमें से बास तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें से बहुत से फ़ायदे हैं ताकि तुम उन पर सवार होकर अपने दिलों की मुराद मंजिल मकसूद को पहुँचो, और उन पर और कश्तियों पर तुम लदे फिरते हो, और वे तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इनकार करोगे? बस क्या वे ज़मीन में चले फिरे नहीं, तो वे देखते कि कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे कब्ल थे। वे तादाद और क़ुव्वत में इनसे बहुत ज़्यादा थे, और वे ज़मीन में इनसे बढ़ चढ़कर आसार छोड़ गए, सो जो वे करते थे उनके कुछ काम न आया। फिर जब उनके पास उनके रसूल खुली निशानियों के साथ आए, तो वे उस इल्म पर इतराने लगे जो उनके पास था, और उन्हें उस अजाब ने घेर लिया जिसका वे मजाक उड़ाते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो वे कहने लगे, हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए,
اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اس وقت ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں سے گزر چکا ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں سے گزر چکا ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ المومن جو قرآن کی 40ویں سورت تھی اس کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ المومن جو قرآن کی 40ویں سورت تھی اس کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 41ویں سورہ یعنی سورہ نمبر 41 انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 41ویں سورہ نمبر 41 سورہ حم میم سجدہ اس سورہ کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، خدا کی بات کو، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور ہماری ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت رکھے، اور جن لوگوں کو یہ وائرس لگ چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں حفاظت رکھے جو یہ کرونا وائرس کے روپ میں پورے دنیا میں اور پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس سے ہمیں نجات دے دے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 30 نہیں ہوں 29 روزے اگر ہوں تو 29 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے حال ہیں، ان کی ہر پریشانی کو دور کر دے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی اور اس کی بات پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ سجدہ، سورہ حم میم سجدہ قرآن کی 41 سورہ ہے، سورہ نمبر 41 ہے، اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا اور کرونا وائرس سے بچ کر رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔